वीडियो शुरू करने से पहले तो तुम लोग आलू खाओ। एक लड़का जो अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके दोस्त की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करते रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है जिसका ख्याल उसे रखना होगा, वो भी नकली बॉयफ्रेंड बनकर। तो क्या वो उन दोनों से परेशान होते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर आकितीरो उबोशी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन वो थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। उसके बाद वो अपने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है और उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है जो कि तेज म्यूजिक बजा रही थी। तो वो गुस्से में आकर जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल कर कहता है, तुम्हें ये सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। और इस लड़की का नाम है इरुहा काहिनाता। वो कहती है, सेनपाई तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो आकितीरो कहता है, ये मेरा रूम है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसियों को दिक्कत होगी, और जबकि तुम्हारे पास हेडफोन्स हैं तो तुम उन्हें लगाकर क्यों नहीं सुनती। तो इरुहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। आकितीरो कहता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरुहा उसके मजे लेने लगती है। उसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये देखना तो चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं, कहीं मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। और वो पुलिस को बुलाने लगती है। आकितीरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दूं, ये लो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरी बात से ज्यादा तुम पर भरोसा करेगा? तो आकितीरो हमें बताता है, ये लड़की एक ऐसी क्रीचर है जिसे तब तक खुशी नहीं होती जब तक ये मुझे अपने कंट्रोल में न रख ले। इरुहा कहती है, अगर तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकितीरो की नजर गलत जगह चली जाती है तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। तो ये देखकर वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरे पास सबूत है जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। आकितीरो कहता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसीलिए नहीं दी थी। इरुहा फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकाल कर इस बिस्तर पे अपना मुंह घुसाने वाले हो क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो कहता है, घंटा सूंघने वाला हूँ, और वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। तो इरुहा कहती है, तुम्हें ऐसे ही मेरे ऊपर स्प्रे नहीं कर देना चाहिए। आकितीरो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें शांत होना होगा। इरुहा कहती है, तुम्हें अपनी बेबी सिस के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरुहा कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हुई। पर वो कहता है, नहीं तुम एक अजनबी औरत हो। तो इरुहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। तो कहता है, ये तुम अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकितारू के फोन पे किसी का कॉल आता है और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट सुकीनोमोरी। इसलिए वो इरुहा से कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर इरुहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। तो आकितारू हमें बताता है, जिस बंदे का कॉल आया है वो हनी प्लेस वर्क यानी HPW का एक प्रेसिडेंट है, जो कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकीनोमोरी कॉल उठाकर कहता है, बहुत वक्त हो गया आकितारू तुमसे बात किए हुए। तो आकितारू कहता है, तो प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है। तो वो बंदा कहता है, अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं है। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो? तो आकितारू उससे पूछता है, क्या आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है? तो सुकीनोमोरी कहता है, हाँ, लेकिन जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो आकितारू पूछता है, तो क्या आप मुझे हायर नहीं करेंगे? तो कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अपने प्यारे भतीजे पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। तो पहली शर्त ये है कि आकितारू बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो ये सुनते ही इरुहा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है। तो आकितारू से सारे में ही बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर सुकीनोमोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो आकितारू बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो पूछता है, कौन सी ब्रीड की? लेकिन आकितारू को तो बिल्ली के ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। तो इरुहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। तो आकितारू कहता है, अगर तुमने ये बेवकूफी की तो। पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे छेड़ने लगती है। तो उधर से सुकीनोमोरी उससे पूछता, क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आकितारू कहता है, वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही थी, इसीलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा। और वो उसे शांत करने लगता है, पर वो फिर भी मियाओ मियाओ बोल रही थी। सुकीनोमोरी कहता है, बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसीलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्तें बता दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। तो आकितारू इरुहा को डांटने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और इरुहा कहती है, मुझे प्यास लगी है। तो आकितारू कहता है, अच्छा ठीक
ठीक है, जाओ और फ्रिज में से टमाटो जूस लेकर पी लो। तो कहती है अरे वाह सेनपाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। और आकितिरो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी क्लास में बैठकर किसी के नोट्स को लिख रहा था और कह रहा था जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को तो दुनिया से परवाह ही नहीं है, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है, तो आकितिरो उसके इरेजर को उठाकर उस बंदे को देता है, और वो बंदा आकितिरो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्लास में भी मौजूद हो। आकितिरो कहता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो बंदा बोलता है अरे सॉरी सॉरी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे की आकितिरो उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। तो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकितिरो हमें बताता है इसका नाम कोहिनाता उजुमा है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उजुमा उससे कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले एक अच्छी सी ट्रीट पर ले जाऊं, पर वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उजुमा कहता है तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो तो मुझे इतना तो करने दो। तो आकितिरो कहता तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो उजुमा कहता है मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद आया है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ जाहिर कर देते हो। तो आकितिरो कहता है मैं अपने इमोशंस को कभी भी झूठ के जरिए नहीं कहता। उजुमा कहता है तुम अजीब हो, लेकिन ये तुम्हारी वही वाली साइड है जो तुम्हें तुम बनाती है। आकितिरो कहता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ सोच समझ कर करता हूँ। उजुमा कहता है लेकिन ये बात भी है कि तुम हम सबको साथ में लेकर चलते हो, और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे करते रहती है, और मुझे पता है कि वो पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी, है ना? तो कहता है हाँ। उजुमा कहता है आकितिरो तुम्हें पता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, पर वो कहता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। उजुमा कहता है शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकितिरो कहता है फिर से तुमने वही बकवास थ्योरी कह दी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझसे इस रिस्क पर परेशान करती कि मैं उससे नफरत करने लगूं। उजुमा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। आकितिरो कहता है वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी, पर उजुमा कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम काफी पॉपुलर हो। आकितिरो कहता है तुम जैसा हॉटी क्या जाने हम जैसे बंदों का क्या हाल होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनकी होम रूम टीचर है और साथ में मैथ टीचर भी, और इसका नाम थोड़ा लंबा है, कागेसी सुमीरे AKA द वेनोमोस क्वीन, और इसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आकितिरो के पास आकर कहता है आकितिरो जल्दी चलो तुमसे कोई मिलने आया है, वो भी एक सुपर क्यूट लड़की, और वो लड़की इरोहा होती है जो कि उससे कहती है सेनपाई कैसे हो। तो आकितिरो उसके पास जाकर पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरोहा कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। आकितिरो उससे कहता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो। तो कहती है सेनपाई तुम ये क्या बोल रहे हो। तो आकितिरो बताता है ये स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट वाली लड़की बनी रहती है। उसके बाद इरोहा उससे कहते हैं चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। आकितिरो कहता है रुक जाओ मैं सामान ले आता हूँ और तुम्हारे भाई को भी, पर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चलें, पर वो अपनी आवाज चेंज करके बोलती है, इसीलिए आकितिरो कहता है ऐसी आवाज में मत बोलो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इरोहा एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम दोनों कपल नहीं है। ये सुनकर आकितिरो और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरोहा कहती है कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतनी जोर से जाहिर किया था, पर आकितिरो कहता तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कल तो तुमने मुझे परेशान किया था बस। इरोहा कहती है तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उजुमा आ जाता है जो पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो इरोहा उससे कहती है अरे भैया उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा, देखो मैं और आकितिरो सेनपाई असल में डेट कर रहे हैं। उजुमा कहता है क्या ये सच कह रही है। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अब मैं और नहीं रुक सकता, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकितिरो के पास इतनी प्यारी लड़की है, और उन दोनों ने अपने बैग उजुमा के हाथ में पकड़ा दिए थे। उसके बाद आकितिरो इरोहा को एक जगह पर लाकर पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो इरोहा कहती है हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। आकितिरो कहता है प्लीज अब ये सब बंद कर दो। इरोहा कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो आकितिरो समझ जाता है कि ये सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। इरोहा कहती है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है मुझे प्लीज ब्रेक दे दो, मैंने अपना फ्यूचर दाव पे लगाया है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इरोहा उसे पीछे से पकड़ के कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है। आकितिरो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, पर इरोहा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सारी बातें सुनकर आकितिरो की हार्ट बीट तेज होने लगती है। इरोहा आगे कहती है तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए।
चाहिए। पर तभी इरुहा हंसते हुए कहती है, पकड़ लिया। मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गई थी। मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ? क्या तुम इतने शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है? और वो उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुनकर आकितिरो गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तो इरुहा उसे चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो सुकीनो मोरी से मिलने के लिए आया था। सुकीनो मोरी बताता है यहाँ पर कोई और भी है जो तुमसे मिलने आया है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लें। तो आकितिरो बोलता है ठीक है। तो फिर सुकीनो मोरी उसके सामने एक गेम रखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये अकेले बना लिया। आकितिरो कहता है, मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर ये किया है। तो सुकीनो मोरी हमें बताता है इस टीम का नाम है फिफ्थ फ्लोर अलायंस, और उनके अलायंस में से पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी कि ओजुमा। और उसमें से एक इलिस्ट्रेटर है जिसका नाम है मुरासाकी शिकिबु सेंसे, यानी कि वो उनकी टीचर है। और दूसरी सिनेरियो है माकिगाई नमाको, और उनमें से दो है मिस्टीरियस वॉइस एक्टर, और अपना आकितारू उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आकितिरो कहता है, अगर हमारी टीम में इनमें से एक भी इंसान नहीं होता तो ये गेम कभी नहीं बन पाती। सुकीनो मोरी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, और तुमने इसे इतने अच्छे से बनाया कि कुछ महीनों में ही तुमने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। आकितिरो कहता है, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी के आसपास भी नहीं हूँ। सुकीनो मोरी कहता है, लेकिन तुम्हें HPW से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर आकितिरो कहता है, तो अब आप बता सकते हैं कि आपने जो उस दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या है? पर सुकीनो मोरी कहता है, चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, पर सुकीनो मोरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कि वो वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। आकितिरो कहता है, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। पर सुकीनो मोरी कहता है, उधर देखो। तो वो भी उधर देखता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तो सुकीनो मोरी कहता है, तुम देख सकते हो, मैंने बस एक बार ट्राई किया और वो कितना शर्मा गई, अगर मैं 2-3 बार और ऐसे करूंगा तो वो मेरी बन जाएगी। आकितिरो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बुड्ढा इतना ज्यादा ठरकी है। उसके बाद वो वॉशरूम के लिए आता है जहाँ पर एक नोटिस लगा था कि लॉक टूटा हुआ है, इसीलिए नॉक करके ही अंदर जाएं। पर वो सोच में पड़ा हुआ था, इसीलिए वो उस नोटिस को नहीं पढ़ता और गेट खोल देता है। जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पंच मार देती है। और दूसरी तरफ इरुहा बोर हो रही होती है तो उससे उसकी साथी पूछती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे और आकितिरो के बीच में क्या चल रहा है? तो बोलती है, मेरे और सेनपाई के बीच में कुछ नहीं चल रहा। बाद वापस से इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो उससे पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? सुकीनो मोरी से बताता है, तुम्हें याद नहीं है बचपन में तुम इसके साथ खेलने आते थे? तो उसे पहचान जाता है और कहता है, क्या ये माशिरू है और ये इसकी कजन है? फिर आकितिरो उससे पूछता है, वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? तो सुकीनो मोरी बताता है, इसका लेना देना मेरी शर्तों से है, और शर्त ये है कि मैं चाहता हूँ तुम माशिरू के नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आकितिरो पूछता है, आप क्या चाहते हैं, फिर से बताइए। तो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। माशिरू भी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सुकीनो मोरी कहता है, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए ये कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम अब उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पर बुरी नजर न डालें। आकितिरो पूछता, क्या वो ट्रांसफर ले रही है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ सब इंतजाम हो गया, लेकिन पर माशिरू कहती है, प्लीज उसे मत बताइए। और सुकीनो मोरी कहता है, तुम्हें पता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। और वो आकितिरो से कहता है, बात यह है कि माशिरू ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। आकितिरो पूछता है, इसका मतलब माशिरू स्कूल एक बार भी नहीं गई है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये किस लिए नहीं जाती तो उसे बताने में मुझे पूरी रात लग जाएगी। तो आकितिरो कहता है, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से हाई स्कूल नहीं जाती थी, मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं, और मुझे इतनी ही जानकारी की जरूरत है। तो सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम समझ गए, तो बताओ माशिरू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो माशिरू कहती है, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आकितिरो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक कर कहती है, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। आकितिरो कहता है, कोई बात नहीं। सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम लोगों की बहुत अच्छी बनेगी। तो दोनों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो कहता है, देखो तुम दोनों की सोच कितनी मिल रही है। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, और आकितिरो कुन, तुम्हें पता है तुम सिर्फ उसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे, और मुझे यकीन है कि मुझे इससे आगे की बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो आकितिरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो वैसे भी मुझसे नफरत करती है। सुकीनो मोरी कहता है, ठीक है, तो तुम कल से ही ये शुरू कर सकते हो। तो वो कहता है, यस सर। आकितिरो को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर इरुहा आती है जो कि उससे कहती है, गुड मॉर्निंग सेनपाई। तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहकर जाने लगता है, लेकिन इरुहा कहती है, सेनपाई आज तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? क्या इसका कल HPW के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी मीटिंग से कोई लेना देना है? तो ये सुनकर आकितिरो अपने मन में कहता है, यार इतना कुछ कैसे समझ जाती है? और वो उससे कहता है,
मुझे कुछ नहीं हुआ और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है नहीं तुम्हें मुझे बताना ही होगा और वो उसके पीछे जाने लगती है। उसके बाद हमें उसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माँ शीरू आ गई होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को देती है, लेकिन वो सबको देखकर इतना घबरा जाती है कि वो कह देती है कि मैं आकितिरू की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इतनी क्यूट लड़की ऐसे बेकार लड़के को डेट कर रही है। तभी आकितिरू का एक दोस्त उठकर कहता है मुझे एक सवाल पूछना है, तुम आकितिरू से कहाँ मिली थी? तो ये सुनकर माँ शीरू को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो टॉयलेट का नाम ले लेती है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों टॉयलेट में कैसे मिले। फिर माँ शीरू कहती है लगता है मैं भूल गई, प्लीज मुझसे इस बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो, और वो जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। आकितिरू अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि अब कोई लड़का उसे परेशान करेगा ये जानने के बाद कि उसका बॉयफ्रेंड है। और वो माँ शीरू से कहता है चलो अब हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और माँ शीरू कहती है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो गंदे लड़के, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया जो कि तुमने टॉयलेट में किया था। आकितिरू कहता है जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारा बोलने का टोन कैसे चेंज हो जाता है? माँ शीरू कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आकितिरू कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। और माँ शीरू कहती है जब तक हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सीधी रहेगी तब तक ये बेवकूफ नोटिस नहीं करेंगे कि मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करती हूँ। और हाँ अब मुझसे बात करना बंद कर दो। फिर उजुमा आकितिरू से पूछता है तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते थे? आकितिरू कहता है मुझे माफ करना उजुमा, लेकिन ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है तो आकितिरू उसको सब कुछ बता देता है। तो उजुमा उससे कहता है तुम रोम कॉम के हीरो जैसे लग रहे हो। पर ये सुनकर आकितिरू अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी कौन कह रहा है जिसके पास इतने अच्छे लुक्स है और इसके पास एक बहन भी है जो कि उससे कॉम्प्लेक्स होती है। नहीं 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 वो नहीं होती। उजुमा कहता है चलो ये सब छोड़ो, वैसे इरुहा को तुमसे प्यार है। आकितिरू कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उजुमा कहता है चलो ठीक है मैं लंच खरीदने जा रहा हूँ। और उसके जाते ही वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त आ जाता है जो कि पूछता है अबे आकितिरू तूने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मैंने तो देखा था कि तुम हमेशा उस छोटी लड़की के साथ फ्रेंडली होते रहते हो। तो ये सुनकर माँ शीरू खड़ी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। तो आकितिरू उसे समझाता है कि वो उजुमा की छोटी बहन है इसीलिए हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। उसका दोस्त कहता है पर तुम लोग काफी क्लोज लगते हो। लेकिन आकितिरू टॉपिक चेंज करते हुए कहता है सुजुकी जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नजर कागेसी सेंसे पर रहती है ना? मैंने सुना है कि उन्हें माचो लड़के पसंद हैं। तो सुनकर सुजुकी के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है मैं भी माचो मैन बनूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि माँ शीरू उसे घूर रही है तो उससे पूछता है क्या हो गया? माँ शीरू कहती है तुम्हें पता है ना लंच टाइम हो गया तो तुम्हें मेरे लिए लंच खरीद कर लाना होगा और फिलिंग में सिर्फ सी फूड ही होना चाहिए। आकितिरू कहता है क्या मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ? माँ शीरू कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें ये मेरे लिए करना चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं डैड से कहकर ये सारी बातें खत्म करवा दूं? तो ये सुनकर वो घबरा जाता है और कहता है हाँ ठीक है मैं खरीद कर लाता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वो खाना लेकर आ जाता है और उसे देखकर अपनी बेंच पर बैठकर अपना लंच करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो बस और चिड़चिड़ी होती जा रही है। सुजुकी और मेरी बात सुनकर वो जेलस फील करने लगी? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बस मुझसे नफरत करती है। तभी वहाँ पर कागेशी आती है जो कि पूछती है क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है सेंसे मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपने वादे निभाओ, अपने आप पर सख्त रहो और अगर कोई गलती हो तो अपने से बड़ों को तुरंत रिपोर्ट करो और जो इन सब को नहीं कर पाता वो कचरे से भी बदतर है। तो बताओ लड़के अगली बार से ऐसा तो नहीं होगा? तो लड़का कहता है हाँ मैम नहीं होगा। कागेशी कहती है हमारे पास वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है इसीलिए अपने काम को वक्त पर पूरा करो। आकितिरू अपने मन में सोच रहा होता है एक नई ट्रांसफर लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी क्लास खत्म हो गई थी। तो कागेशी वहाँ से जाने लगती है पर वो रुकती है और आकितिरू को बोलती है तुम मुझे थोड़ी देर में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आकर मिलो, मुझे तुमसे असाइनमेंट के बारे में बात करनी है। तो कहता है ठीक है। और उसके जाने के बाद सब लोग उससे पूछते हैं तुमने ऐसा करा क्या है जो तुम्हें उन्होंने बुलाया है? आकितिरू कहता है ऐसा थोड़ी होगा कि वो मुझे मार ही देंगी, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। उसके बाद वो एक ऐसे रूम के बाहर आता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक टॉर्चर करने वाले वेपन्स रखे हुए थे। कागेशी उसे देखकर उसे कहती ठीक है बैठ जाओ। तो आकितिरू बैठ जाता है। फिर वो उसके सामने आकर उससे माफी मांगते हुए कहती है आकितिरू सामा मुझे माफ कर दो। तो आकितिरू कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया। तो कहती है मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो आकितिरू कहता है अच्छा तो तुमने सारे स्टूडेंट्स को डराया। तो कागेशी कहती है लेकिन मैं तो एग्जाम के लिए सबको तैयार होने के लिए बोल रही थी। एक अकाउंट दिखाकर कहता है मुझे तो लगा कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। तो ये देखकर वो कहती है मुझे काम और सुकून के बीच में बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। फिर आकितिरू हमें बताता है हाँ कागेशी सुमिरे का दूसरा नाम मुरासाकी शिकिबु सेंसे है और वो क्लास में वेनोमुस क्वीन के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं सब की वजह से कौन अंदाजा लगा सकता है कि वो फिफ्थ फ्लोर अलायंस की इलस्ट्रेटर है जो कभी भी अपनी डेडलाइन पूरी नहीं करती। फिर वो उससे पूछता है तो बताओ तुमने कितना काम खत्म किया? तो ये सुनकर
सिकिबू उसे अपना काम दिखाती है। तो देख कर आकितिरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे कहता है चलो अब तुम इस सांड के अंदर जाओ, पर वो कहने लगते नहीं मुझे माफ कर दीजिए आकितिरू सामा। तो कहता है तुम्हें अपना काम वक्त पर करना चाहिए था, फिर तुमने अभी तक एक लाइन भी नहीं बनाई बेवकूफ कहीं की। सिकिबू बोलती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आकितिरू कहता है तो तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना, पर क्या इससे मेरी फुल इमेज खराब नहीं हो जाएगी। तो ये सुनकर आकितिरू को और गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे पनिशमेंट देने लगता है। फिर उसकी पनिशमेंट खत्म होने के बाद फिर आकितिरू हमें बताता है वो उससे कैसे मिला था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू अपने अलायंस में एक मेंबर जोड़ना चाहता था। तो वो एक इवेंट में आया था जहाँ पर एनीमे के फैन और मांगा के फैन आते हैं। फिर उसे एक मांगा दिखाई देती है तो उसे खोलकर पढ़ता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन उस मांगा की पब्लिशर कहती है अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप कंपनी से हैं तो मुझे माफ कीजिए, मैं किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं लेती। पर जब वो उसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट आकितिरू है और आकितिरू भी उसे पहचान जाता है कि ये तो कागेसी सन से है। सिकिबू कहती है काश हम उस तरीके से ना मिले होते। आकितिरू कहता है नहीं वो सबसे अच्छा तरीका था, इससे मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। वो कहती है तुम कितने जालिम हो। तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम तो मेरी बिल्डिंग में रहती है वो भी सेम फ्लोर पर, और वो उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है जिससे कि वो कहती है अरे बस करो ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर आकितिरू चेयर पर बैठकर कहता है तो अगर तुम चाहती हो कि इसके बारे में किसी को पता ना चले तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहती है लेकिन तबीयत खराब वाली बात सच थी। तो कहता है इस बात पर सो जाते हैं। तो कहती है माफ करना पर मैं 15 साल या उससे बड़े लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आकितिरू कहता है मेरा मतलब था एक अच्छी नींद लो ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए और मैं तुम्हारी डेडलाइन आधे दिन के लिए बढ़ा दूंगा। तो वो इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर आकितिरू वहाँ से जाने लगता है तो सिकिबू उसे रोक कर कहती है और उसे बताती है ये मासीरू चान के बारे में है। मुझे पता चला कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि इसके क्लासमेट्स को कुछ पता चल गया था जो कि वो सीक्रेट रखना चाहती थी। आकितिरू कहता है कौन सा सीक्रेट। सिकिबू कहती है उन्होंने मुझे इसके बारे में डिटेल तो नहीं बताई पर इसके लिए मैं तुम्हारी मदद की शुक्रगुजार हूँ। मासीरू चान का ख्याल रखना ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो इस बार स्कूल आना एंजॉय कर सके। तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तो सिकिबू कहती है ओजुमा कुन और मैं हम दोनों जहाँ भी हैं वो तुम्हारी वजह से ही हैं। आकितिरू कहता है चापलूसी करने से मैं तुम्हारी डेडलाइन नहीं बढ़ाऊंगा। तो कहती है अरे यार इसने तो पहचान लिया। तो सुनकर आकितिरू को और गुस्सा आ जाता है। उसके बाद आकितिरू क्लास में जाकर मासीरू से पूछता है क्या आज हम दोनों घर साथ में चले। तो उससे कहती है मुझसे बात मत करो। ये सब देखकर सबको लगता है कि वो लोग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ही लड़ाई होती है। तो सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है प्लीज मेरी तरफ मत देखो और वो वहाँ से भाग जाती है। तो आकितिरू कहता है वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। ओजुमा कहता है मुझे लगता है कि वो बुरी लड़की नहीं है। तो आकितिरू कहता है मुझे उसके इतने करीब जाना होगा ताकि मैं उसका दोस्त कहलाने के लायक हो पाऊँ, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। पर ओजुमा कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे कुछ काम है इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद आकितिरू घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है पर तभी वहाँ पर इरुआ आ जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो आकितिरू उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए और जल्दी से मुझ पर से हटो। तो इरुआ कहती है मुझे लगा कि तुम अकेले हो इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई। आकितिरू कहता है तुमसे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा इसलिए मेरे ऊपर से जल्दी से हटो। और वो उससे और चिपक जाती है और उसके कान में कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया मैंने अंडर गारमेंट्स नहीं पहन रखे। तो ये सुनकर आकितिरू को पहले तो फील नहीं होता लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि ये सच बोल रही है और वो कुछ ज्यादा ही लड़कियों के बारे में सोचने लगता है और वो लगातार उसे छेड़ रही होती है। वो कहती है लगता है मेरे शर्ट का बटन भी खुल गया, अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगी। तो ये सब सुनकर आकितिरू को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसे अचानक से हटा देगा तो स्कूल के स्टूडेंट्स उसे देख लेंगे जिस वजह से वो उदास हो जाएगी और मेरी दोस्ती पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इरुआ कहती है अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन आकितिरू हार नहीं मानता और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। आकितिरू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और वो उसे एक अलग रास्ते से ले जाने लगता है। इरुआ कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो मैं हार मानती हूँ। तो आकितिरू कहता है तो तुम कुछ भूल रही हो। तो कहती है हाँ मुझे माफ करना। तो वो बोलता है और वो कहती है अच्छा ठीक है मुझे सारी गलतियों के लिए अफसोस है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसे नीचे गिरा देता है। इरुआ कहती है तुम बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो। आकितिरू कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और वो कहती है लेकिन मैंने जो कहा था कि मैंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहनी वो बात सच थी। फिर रास्ते में चलते हुए आकितिरू इरुआ से पूछता है मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है, मैं एक ऐसी औरत से दोस्ती करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करती है। तो सुनकर इरुआ हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो आकितिरू कहता है नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो वो उसे सब कुछ समझा देता है। तो इरुआ कहती है चलो ठीक है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन से आकितिरू उसे इम्प्रेस करने के लिए एक डॉग जैसा गेटअप ले लेता है जहाँ पर वो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। तो लास्ट में उसे पकड़ के अपने साथ एक कोने में ले जाकर पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर इरुआ आ जाती है और कहती है ये सब मेरा प्लान था और मुझे लगा नहीं था कि ये फ्लॉप हो जाएगा। तो मासीरू बोलती है मैं समझ गई, तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर मासीरू भी है। तो ये देखकर मासीरू और वो दोनों हैरान हो जाते हैं।
हैं। तो मासीरू इरुहा से पूछती है तुम आकितिरू की क्या लगती हो? तो वो कहती है मैं उसकी बहन हूँ। मासीरू कहती है लेकिन उसकी तो कोई बहन नहीं है। इरुहा कहती है मैं उसकी दोस्त की बहन हूँ तो मैं उसकी मुंह बोली बहन हुई ना। तो ये सुनकर मासीरू उसे डांटती है। इरुहा कहती है क्या बात है, तुम तो बिल्कुल सेनपाई की तरह बात करती हो। फिर मासीरू पूछती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? पर वो कहता नहीं, मैं 502 रूम नंबर में रहता हूँ और वो 503 में अपने भाई के साथ रहती है और हमारे साथ 504 में कागेसी सेंसे भी रहती है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद आकितिरू से बात करने की कोशिश करता है पर मासीरू कहती है तुम दोनों बहुत बेकार इंसान हो और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो आकितिरू कहता है लगता है मुझे अब अपना 100% देना होगा ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं और उसे उसकी न्यू लाइफ एंजॉय करवा सकूं। अब तुम तैयार रहो मासीरू, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। अब वो लोग अपने काम के सक्सेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन सिकिबू कुछ ज्यादा ही बियर पीने लगती है। इरुहा कहती है सेंसे तुम्हारे अंदर से दारू की बदबू आ रही है और आकितिरू कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। पर सिकिबू कहती है अरे अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है ना, तो हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। इसके बाद इरुहा उन लोगों को खाना सर्व करने लगती है। तो आकितिरू ये देखकर कहता है आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। तो इरुहा बताती है तुमने मुझे पार्टी में आने दिया, भले ही मैं तुम्हारे 5th फ्लोर अलायंस की मेंबर नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस बात से खुश हूँ। पर आकितिरू अपने मन में कहता है उसे ऐसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आमतौर पर मुझे कभी परेशानी नहीं करती होगी। उजुमा कहता है अरे आकितिरू तुमने तो ये बीफ बहुत बढ़िया बनाया है। आकितिरू कहता है हाँ जितना सोचा था ये उससे अच्छा बन गया। तो उजुमा उसकी और तारीफ करने लगता है कि तुम हमेशा हर चीज में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर आकितिरू टॉपिक चेंज करके कहता है अगर तुमने उस वक्त वो प्रोग्राम सिकिबू के कंप्यूटर में अपलोड नहीं किया होता तो आज हमारा काम अधूरा रह जाता। तो उजुमा कहता है हाँ मुझे पता था कि सन से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी, इसीलिए मैंने उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम अपलोड कर दिया था जिससे कि फाइल्स ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए। तो आकितिरू मन में कहता है वो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है और उससे कहता है कोई भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं होगा जो तुम्हारी बराबरी कर सके। लेकिन उजुमा कहता है शायद नहीं, ये स्किल एक बीमारी है, अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से ही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है और इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये सुनकर आकितिरू शर्मा जाता है और वो कहता है मुझे पास्ट की बातें याद करना पसंद नहीं। तभी उजुमा पूछता है वैसे माकीगाई सेंसे कहाँ है? तो आकितिरू बताता है वो इस हफ्ते नहीं आ सके क्योंकि उनकी कॉमिक की डेडलाइन आ चुकी है। फिर वो हमें बताता है उनका नाम माकीगाई नमाको है, जिन्होंने कई सारे ग्रैंड प्राइजेस जीते हैं क्योंकि उन्होंने जो नोवेल बनाई थी उसकी 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी, जिस वजह से माकीगाई नमाको के फैंस कई ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने ही सिनेरियो राइटर के रूप में गेम के अंदर काम किया। मैंने तो बस उन्हें एक पेन लेटर के साथ कमीशन भी भेजा था, ये सोचकर कि होने के लिए तो कुछ नहीं है, और किसी चमत्कार से मुझे जवाब भी मिल गया। मैं उनसे आमने सामने कभी नहीं मिला लेकिन उनकी बातों से वो एक फ्रेंडली इंसान लगते हैं। उजुमा कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आकितिरू कहता है मुझे यकीन है कि काम करने वाले बड़ों को बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा। तो सिकिबू कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती और उसे दारू चढ़ गई होती है? तो आकितिरू पूछता है तुम नशे में कैसे चली गई? और इरुहा ये बताओ तुमने उसे क्या दिया? तो इरुहा कहती है मुझे नहीं पता लेकिन वो तब से ये मिलाकर पी रही थी। तो वो देखकर कहता है ये तो सूचू बियर है। सिकिबू कहती है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आकितिरू सामा आओ और मेरे जलते बदन को शांत करो। पर आकितिरू उसे इग्नोर करता है और सबसे कहता है मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है और ये काफी सीरियस बात है। मैं तुम्हें हमारी नई नेबर माशीरू के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहता हूँ अगले फ्राइडे को रात 8 बजे। इरुहा कहती है क्या वो आएगी भी अगर हमने उसे इनवाइट किया तो? आकितिरू कहता है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है लेकिन उसके लिए मुझे सबकी मदद चाहिए होगी ताकि मैं इसे सक्सेसफुल बना सकूं। चलो उसे दिखाते हैं कि हम कितने बड़े पेन हो सकते हैं। उसके बाद पार्टी से 6 दिन पहले वो माशीरू के घर जाकर उसकी डोरबेल बजाता है लेकिन माशीरू डोरबेल सुनकर बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए आकितिरू लगातार डोरबेल बजाने लगता है। तो वो बाहर आकर कहती है तुम्हें क्या चाहिए? वीकेंड में तो मुझे आराम करने दो। आकितिरू कहता है मैंने अगले फ्राइडे अपने घर पर डिनर पार्टी रखी है, क्या तुम आओगी? और ये सुनकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर उसके अगले दिन वो फिर से जाता है लेकिन इस बार डोरबेल नहीं बज रही थी। आकितिरू कहता है शायद उसने पावर कट कर दी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और वो माशीरू के मेल बॉक्स में कई सारे इनविटेशन कार्ड भर देता है। फिर उसके अगले दिन आकितिरू क्लास के अंदर माशीरू को एक चिट देता है जिसके अंदर लिखा था मुझे तुमसे बात करनी है। तो माशीरू भी उसकी तरफ चिट फेंकती है जिसमें लिखा था तुमने कल मेरे मेल बॉक्स में इतने सारे कार्ड क्यों भर दिए थे? क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो? पर वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है मर जाओ तुम, और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके अगले दिन माशीरू घर आ रही होती है तो वहीं पर आकितिरू खड़ा था। वो उससे कहता है तो बताओ क्या तुम पार्टी में आ रही हो? माशीरू कहती है तुम हो क्या, एक स्टॉकर जो मेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ पर आकितिरू और इरुहा एक साथ शॉपिंग पर जाते हैं जहाँ पर कुछ फूड सैंपल टेस्ट करने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले इरुहा उसमें से टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो आकितिरू को कहती है सेनपाई क्या आप ये टेस्ट करना चाहते हो? पर आकितिरू मना कर देता है जिस वजह से इरुहा का दिल टूट जाता है। तो आंटी आकितिरू से कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बात
बात मान लेनी चाहिए बच्चे। पर आकितिरू कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, चलो ठीक है मैं खा ही लेता हूँ। फिर वो उससे लेने लगता है पर इरुहा कहती है मुझे माफ करना सेनपाई, मुझे लगता है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। पर आकितिरू कहता है नहीं तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं ये खाना चाहता हूँ। इरुहा कहती है अगर तुम्हें ये खाना है तो मुझसे भीख मांगो, वो भी क्यूट तरीके से। तो वो उससे मांगता है लेकिन वो कहती है क्यूट नहीं था। तो ये सुनकर उसका मूड और खराब हो जाता है पर वो फिर भी उससे कहता है मैं इसे खाने के लिए पागल सा हो रहा हूँ। तो इरुहा कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? आकितिरू कहता है हाँ तुम मुझे खिलाओ। तो इरुहा उसे खिलाती है और पूछती है तो बताओ ये कैसा है? आकितिरू कहता है हाँ ये बढ़िया है, और वो अपने मन में कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उसके बाद वो अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने लगते हैं, जहाँ पर आकितिरू कहता है पता नहीं तुम कैसे लगातार लोगों से प्यार करने का झूठा नाटक कर लेती हो। पर इरुहा कहती है नहीं वो सब सच होता है। ये सुनकर आकितिरू कहता है तुम और माशीरू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। वो हमेशा मुझसे ये कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मर क्यों नहीं जाते? इरुहा पूछती है क्या तुमने अभी तक उससे इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करवाया? तो आकितिरू कहता है हाँ वो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। फिर इरुहा कुछ सामान उतारने लगती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। पर तभी आकितिरू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता और कहता है तुम्हें देखकर काम करना चाहिए। तो ये देखकर वो ब्लश करने लगती है लेकिन वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए जो उसे कहती है तुमने तो मेरी जान बचा ली, मैं जब भी अपनी आजादी का फायदा उठाकर कुछ गलत करने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे बचा लेते हो, इसलिए तो मेरा भाई तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम भरोसा खो दो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस खुद पर यकीन रखना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो आकितिरू उसे थैंक यू कहता है और अपने मन में कहता है माशीरू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में इन्वाइट करके ही रहूंगा। और स्कूल में वो फिर से कोशिश करता है कि वो माशीरू को मना ले लेकिन वो फिर से उठकर चली जाती है। इसीलिए आकितिरू सबको कॉल करके कहता है सब तैयार हो जाओ। तो सब कहते हैं रॉजर बॉस। आकितिरू कहता है मिशन पीटी शुरू करते हैं। उसके बाद माशीरू जा रही होती है, तभी आकितिरू पीछे से आकर कहता है माशीरू रुक जाओ। माशीरू कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी। आकितिरू कहता है तुम्हें पार्टी के बारे में याद है, इसका मतलब तुम्हें पार्टी को लेकर जीरो इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो माशीरू कहती है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम रोज मुझे परेशान करते हो, तो मैं इसे भूल कर भी नहीं बोल सकती। तो आकितिरू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बिना मर्जी के वहाँ नहीं ले जाऊंगा। माशीरू कहती है मुझे पक्का पता है कि तुम ये सब स्क्रिप्टेड कर रहे हो। आकितिरू कहता है मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम घर तक तो साथ में चल ही सकते हैं, है ना? वैसे भी हम एक ही तरफ तो जा रहे हैं। और वो अपने मन में सोचता है ये वाला प्लान जरूर काम करेगा, लेकिन माशीरू वहाँ से भाग जाती है। पर आकितिरू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और वो उसका पीछा करने लगता है। तो माशीरू उससे पूछते तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अपने घर जाओ ना। तो आकितिरू कहता है मैं अभी तो घर ही जा रहा हूँ। तो माशीरू अपना रास्ता बदल लेती है और कहती है तुम तो घर जा रहे हो ना, ठीक है तुम घर जाओ, मुझे कहीं पर काम है। पर आकितिरू उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो उसके साथ एक नदी के पास पहुंच जाता है। तो माशीरू उससे पूछती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम मेरे बिना तो अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले से बनी हुई कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकती। तो आकितिरू कहता है ठीक है अगर तुम हमारा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन नहीं करना चाहती तो कहाँ जाओगी? क्या कल तुमने मेरे अलावा किसी और से बात की? क्या तुमने अभी तक क्लास में किसी को दोस्त बनाया? माशीरू कहती है तुम मुझसे ये सब पूछना बंद करो। आकितिरू कहता है क्या ये वही जिंदगी है जो तुम जीना चाहती हो? मुझे पता है कि उस दिन रेस्टोरेंट के टॉयलेट में मैंने गलत किया और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ, और तुम जितनी बार भी कहोगी मैं उसके लिए उतनी बार ही माफी मांगूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मुझे माफ करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम मुझसे नफरत करती रहना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन खुद से झूठ बोलना बंद करो और ये मत दिखाओ कि सब कुछ ठीक है। तो ये सब सुनकर माशीरू रोने लगती है। तो आकितिरू उसके पास जाता है लेकिन माशीरू उसे दूर करते हुए खुद ही नदी के अंदर गिर जाती है और साथ में आकितिरू भी उसके साथ गिर जाता है। तो आकितिरू उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो माशीरू? लेकिन वो उसके कपड़ों को देखकर कहता है अरे तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। माशीरू कहती है तुम क्या देख रहे हो परवट? आकितिरू कहता है माफ करना तुम इतनी सेक्सी लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। माशीरू कहती है परवट कहीं के, और वो उठने लगती है लेकिन वो फिसल कर फिर गिरने वाली होती है, पर आकितिरू उसे बचा लेता है और उससे कहता है जब तुम खुद से उठ पाओ तो मुझे बता देना। माशीरू कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। आकितिरू कहता है आज का दिन सच में बुरा गया। माशीरू कहती है ये मेरी लाइन थी। आकितिरू कहता है क्या तुम अभी भी नहीं मानोगी? हम तो मैचिंग लग रहे हैं, भींगे हुए चूहे की तरह, कोई भी हमें देखकर सोचेगा कि हम कपल्स हैं। तो ये सुनकर माशीरू हंसने लगती है और वो कहती है क्या तुम ये क्या सोच रहे हो, मैंने आज तक का सबसे मैचिंग बेकार लोग यही देखा है। आकितिरू कहता है शायद एक गॉड का हमारे एक रिश्ते को ब्लेसिंग देने का तरीका है। माशीरू कहती है जो भी गॉड ये चाहता है उसे मर जाना चाहिए। आकितिरू कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा रूड रिप्लाई दे रही हो, अगर तुम प्रे करोगी तो हो सकता है कि शायद गॉड तुम्हें भी किसी दिन अच्छा फील करने की वजह दे दे। माशीरू कहती है मैं अपनी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहती, जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो कल से मुझे पसंद करने लगेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आकितिरू कहता है ये सच हो सकता है लेकिन वैसे तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? माशीरू पूछती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे डैड ने तुमसे कहा है? रुको, इसमें से तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, तो प्लीज मुझसे भी नफरत मत करना। आकितिरू कहता है किसी ने कभी नहीं कहा कि वो तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम उनसे नफरत करती हो। माशीरू कहती है बात यह है कि मैं डरी हुई हूँ
क्या होगा अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जुड़ नहीं पाऊँ तो? मैं हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाऊंगी और एक वक्त आएगा जब तुम मुझ पर ध्यान देना बंद कर दोगे। मुझे पता है कि ये सब सोचना अजीब है, लेकिन आकितिरू कहता है नहीं, ये अजीब नहीं है। शायद ऐसा ना लगे, लेकिन हमारे फेक कपल होने से लोगों का ध्यान हम पर आया है, लेकिन मैं हमेशा से क्लास में एक बैकग्राउंड का हिस्सा ही था। माशिरू कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो फिफ्थ फ्लोर अलायंस के लीडर हो, क्या तुमने उन लोगों को इसके बारे में नहीं बता रखा? आकितिरू कहता है तुम्हें इस बारे में पता है? माशिरू कहती है ये मुझे मेरे डैड ने बताया था कि तुमने एक बहुत ही कमाल का गेम बनाया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था और जिससे तुमने काफी ज्यादा पैसे भी कमाए थे। आकितिरू कहता है लेकिन उसमें से ज्यादातर गेम डेवलप करने में वापस चले जाते हैं। माशिरू कहती है लेकिन मुझे लगता है कि कमाल की बात है कि तुम क्लास के अंदर सबसे पॉपुलर बच्चे बन सकते हो। आकितिरू कहता है लेकिन मुझे पॉपुलर नहीं बनना। माशिरू पूछती है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। आकितिरू कहता है वो बात नहीं है, मैं आराम से इमेजिन कर सकता हूँ कि इतनी अटेंशन से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। माशिरू पूछती है क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी तारीफ करें? आकितिरू कहता है मैं इस बारे में झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, पर जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने बारे में सबको बताऊंगा तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मुझे ये छुपा कर रखना ज्यादा अच्छा लगा। तो माशिरू स्माइल करते हुए कहती है आकितिरू तुम सच में एक अजीब इंसान हो। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में आकितिरू उससे पूछता है क्या तुम पार्टी में नहीं आओगी? तो माशिरू कहती है माफ करना, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे बुलाया, लेकिन पर आकितिरू कहता है वो सब अच्छे लोग हैं, वो तुम्हें कभी भी ग्रुप से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। माशिरू कहती है मुझे पता है, ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कैसा फील करती हूँ। आकितिरू कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, और अब माशिरू अपने कमरे तक पहुंच जाती है। तो माशिरू कहती है ठीक है फिर मिलते हैं। आकितिरू कहता है क्या तुम प्लीज मुझे अगले हफ्ते से नॉर्मल ट्रीट करोगी? तो माशिरू उसके लिए मान जाती है। फिर वो जैसे ही अपने रूम का डोर देखती है जो कि खुला हुआ होता है, तो वो आकितिरू को बता देती है। तो आकितिरू कहता है मैं तुम्हारे साथ अंदर जाता हूँ, और वो अंदर जाते हैं जहाँ पर माशिरू के रूम के अंदर कोई होता है, इसीलिए आकितिरू कहता है रुको मैं देखता हूँ। पर वो दरवाजा खोलते हुए कहने लगता है अगर तुम अपनी फीलिंग्स को राजी नहीं कर पाओ तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छाओं की इज्जत करता हूँ। और वो उसे रूम के अंदर भेजने लगता है और कहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर इसमें मेरी चली तो मजा ही आ जाएगा। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर फिफ्थ फ्लोर अलायंस के लोग माशिरू को वेलकम करते हैं। तो माशिरू उनसे पूछती है आखिर तुम मेरे रूम में कैसे आ गए? आकितिरू बताता है माफ करना लेकिन ये मेरा रूम है। माशिरू कहती है लेकिन आखिरी वाला तो मेरा है ना? आकितिरू बताता है लेकिन ये आखिरी वाला नहीं है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिससे कि बाहर हम होलोग्राम से ऐसा दिखा सकते हैं कि वो एक वॉल है, और ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं तुम्हें वेलकम पार्टी में लेकर आया हूँ। माशिरू कहती है लेकिन तुम लोग इतना आगे क्यों गए? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन हो जाऊँ? तो सब इसके लिए हाँ करते हैं। माशिरू कहती है लेकिन हम तुरंत दोस्त नहीं बन सकते। इरुहा कहती है चिंता मत करो, हम चारों यहाँ पर दोस्त भी नहीं है, कम से कम सेनपाई और मेरे भाई के अलावा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन वो कहती है एक छोटी बहन के नाते मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता अगर वो दोनों दोस्त के अलावा कपल्स होते। तो सिकिबू बोलती है अरे तुम तो सही कह रही हो, और वो लोग आकितिरू और उजुमा को इमेजिन करने लगते हैं। तो आकितिरू सिकिबू के प्रेशर पॉइंट पर प्रेस करता है और कहता है क्या तुमने पहले से ही दारू पी रखी है? माशिरू पूछती है क्या तुम भी फिफ्थ फ्लोर अलायंस की मेंबर हो? तो इरुहा कहती है नहीं। आकितिरू कहता है तुम इन लोगों को अपने फेक बॉयफ्रेंड के दोस्त समझ सकती हो, फिफ्थ फ्लोर अलायंस का मेंबर बनने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया गया है, यहाँ सब आजादी से जीते हैं, यहाँ तक कि अभी तक हम माकीगाई सेंसे से फेस टू फेस भी नहीं मिले हैं, लेकिन वो हमारी अलायंस का हिस्सा है। तो माशिरू कहती है मुझे इस सरप्राइज में फंसाना गलत था। आकितिरू कहता है हाँ लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है ना? माशिरू भी स्माइल करते हुए कहती है हाँ तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर पार्टी खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू सफाई कर रहा होता है। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आती है, तो वो बालकनी को खोलता है, लेकिन वहाँ से इरुहा बाहर आती है और कहती है सेनपाई, लेकिन वो गिर जाती है। आकितिरू पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? इरुहा कहती है तुमने तो माशिरू सेनपाई वाले मामले में अच्छा काम किया, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आकितिरू कहता है थैंक यू। इरुहा कहती है मैं फिफ्थ फ्लोर अलायंस के गेम के लिए वॉइस एक्टिंग करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे फिफ्थ फ्लोर अलायंस का हिस्सा बनने दिया, वो भी बिना किसी को बताए। यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।